नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज एक बात करेंगे हमारे एक साथी की, जो मेरे पास में आए और मुझे कहा कि साहब, मुझे डरावने सपने बहुत आते हैं और मुझे ये डरावने सपने जो है वो क्यों आते हैं, क्या कारण है और मैं बड़ा ही परेशान हूँ। नींद जो है मेरी इतनी भयंकर तरीके से खुलती है कि मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत ही तेज़ होने लग जाती है, पूरा पसीना आने लग जाता है। और वो सपने पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो क्यों आते हैं मुझे ऐसे, और मैं बहुत ही परेशान हूँ पिछले 6 महीने से। मैं क्या करूँ? तो दोस्तों, इस समस्या से संबंधित एक बहुत ही ख़ास जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इन पूरी बात में कि डरावने सपने आते हैं, उनसे हम डर जाते हैं। तो इसके अंदर समस्या के अगर हम कारण तक जाएँगे और गहराई तक जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डर है ना, वो गहराई है। नींद प्राकृतिक है, नेचुरल है, नॉर्मल है। सपने भी आना प्राकृतिक है, नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन डर जो है, वो डर भी प्राकृतिक है, लेकिन इतना ज़्यादा डर कि उससे आप परेशान हो जाओ, इतना ज़्यादा डर कि उससे आपका जीवन जो है वो कष्ट में आ जाए, इतना ज़्यादा डर कि आप उससे बंधे-बंधे से महसूस करो, वो प्राकृतिक नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले डर पे बात की जाए। सबसे पहला सवाल कि इस दुनिया के अंदर निडर कौन है? ऐसा कौन-सा इंसान है जिसको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? बूढ़ा, जवान, कम उम्र के बच्चे, 10 साल के बच्चे, या फिर बिल्कुल कम उम्र का बच्चा? तो सही सवाल जो होगा वो ये रहेगा दोस्तों, कि जो बिल्कुल कम उम्र का बच्चा है, वो बच्चा, उसके सामने अगर सांप होगा तो उसको पता नहीं होगा कि ये सांप है क्या, वो उसके पास में चल जाएगा, उससे वो खेलने लग जाएगा। अगर बिल्कुल बूढ़ा है लेकिन फिर भी उसका अगर माइंड काम कर रहा है, तो भी अगर सामने सांप होगा तो वो डरेगा कि नहीं, ये सांप है, ये खतरनाक चीज़ है, इसको मुझे दूर जाना चाहिए। तो आखिरकार हमें डराता कौन है? दोस्तों, हमें हमारा माइंड ही डराता है। माइंड हमें क्यों डराता है? क्योंकि हमारे माइंड में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी खबर होती है, ऐसी सूचना होती है। माइंड के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है। वो जो हार्ड डिस्क है, वो सूचना का स्टोरेज है। उसके अंदर सूचना है कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये ठीक है, ये बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है। वो सूचना है उसके अंदर। उस सूचना के हिसाब से हमारे माइंड की प्रोसेसिंग होती है। हम अपना रिएक्शन देते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आपका माइंड उसी सूचना के अनुसार आपको प्रतिक्रिया देता है। तो दोस्तों, सबसे पहला बात इस पूरी कहानी से ये समझना है आपको कि आपका जो माइंड है वो सूचना के आधार पर चलता है। आप जिस बात से डरते हो सकता है कि आपकी जो सूचना है वो डरावनी सूचना हो, उससे संबंधित। आप उस सूचना का आकलन कीजिए, आप उस सूचना की बजाय नई सूचना डालिए कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा है, उसके पास सूचना ही नहीं है कि ये सांप होता है और उससे हमें कोई नुकसान होता है। उसके पास सूचना नहीं है तो उसको डर नहीं लगेगा। आपके पास सूचना है कि ये इतना जहरीला है, ये इतना खराब है, उसको डर लगेगा। एक ऐसा डॉक्टर है जो कि जानवरों का डॉक्टर है, उसको पता है, उसके पास बहुत ही एक्सपर्ट सूचना है कि अ, ऐसे जो सांप है उससे तो वो तो खतरनाक है और इस प्रकार के सांप खतरनाक नहीं है। अब जो सांप खतरनाक नहीं होंगे उससे वो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं डरेगा। तो ये सूचना का पूरा पूरा खेल है कि आपको डर लगेगा या आपको डर नहीं लगेगा। दोस्तों, अब हम थोड़ा-सा इसको और डिटेल में लेते हैं और बात करते हैं उस पे जो बात का शुरुआत हुई थी जहाँ से। तो वो बात थी कि सपने जो है वो हमें डराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि आपकी नींद क्या है, नींद के साथ में आपके सपने कैसे आते हैं। दोस्तों, आपको नींद आई, नींद का काम है आपके माइंड के रिपेयर करना। जैसे आपकी गाड़ी
वर्कशॉप में जाती है और उसकी रिपेयरिंग होती है। तो वैसे ही नींद आपके माइंड को रिपेयर करती है और उसके बाद में आपके माइंड को वो टेस्ट भी करती है। वो चला के जैसे गाड़ी को एक मिस्त्री देखता है, उसी प्रकार से आपका माइंड वर्किंग मोड पे आता है। वो माइंड चलता है, उसकी टेस्टिंग होती है। अब उसकी जो टेस्टिंग होती है वो सूचनाओं के द्वारा होती है। आपके पास जैसी सूचनाएं रहेगी उसी के अनुसार टेस्टिंग होएगी, और वो जो टेस्टिंग है, माइंड जब चलता है तो वो आपको सपने के रूप में महसूस होता है। बहुत से सपने आपको याद रहते हैं, बहुत से सपने आपको याद नहीं भी रहते। तो दोस्तों, टेस्टिंग होती है वो सूचनाओं के आधार पर होती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने की है कि आपके माइंड में जो सूचनाएं संग्रहती, जो सूचनाएं इकट्ठी हुई है, वो सूचनाएं उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप उसको समझते हो। आपका माइंड भी बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह, एक व्हाट्सएप में जैसे एक इंक्रिप्शन का फीचर आता है कि व्हाट्सएप के अंदर जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपके माइंड के अंदर सूचनाएं हैं, लेकिन बाहर से जो सूचनाएं आती है, माइंड उसको अपने हिसाब से कोडिंग के अंदर तोड़ता है, उसका कोड बनाता है। उस सूचनाओं को बड़ी ही छोटी करता है, उसका साइज कम करता है, उस सूचनाओं के अंदर परिवर्तन करता है, उसमें से काम की सूचनाएं रखता है, उसमें ऐसी सूचनाएं जो आपको नुकसान कर सकती है, जिससे आपको भविष्य के अंदर बचना है। क्योंकि माइंड का मेन काम है आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा। तो वो वैसी सूचनाओं को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और फिर उसको स्टोर करता है। तो वो उस रूप में स्टोरेज नहीं है जिस रूप में आपको बाहर की दुनिया में, बाहर की चीज़ों के अंदर वो सूचनाएं दिखती है। वो एक अलग रूप में स्टोरेज है। अब जब सपने आते हैं तो दोस्तों, वो अलग रूप का जो स्टोरेज है, वहाँ से वो सूचनाएं लेता है। तो वो सपने आपको कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है, एक नंबर बात, कि सपने कुछ भी आ सकते हैं क्योंकि जो स्टोरेज है सूचनाओं का वो कुछ भी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझनी। दूसरी बात ये है कि सपने कुछ भी आ सकते हैं, और सपने जो है वो, जो कुछ भी सपने आते हैं वो सिर्फ सपने होते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते, उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल प्रभावित नहीं होती, उनकी वजह से आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनकी वजह से आपको अपने जीवन में घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये दो बातों को बहुत अच्छे से समझ लें कि सपने जो है वो एक प्रकृति का हिस्सा है और सपनों से हमें बिल्कुल भी कोई भी डर, कोई भी खतरा, कोई भी नुकसान नहीं है, तो आपके अंदर वो सूचना जो सपनों से जुड़ी हुई सूचना है, सपनों के आने का भी इंटरप्रिटेशन, उसका भी जो उस पर जो प्रतिक्रिया आपका माइंड देता है, वो सूचनाएं सही हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी डर जो है वो सपनों से नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सपनों के बारे में, इन सूचनाओं के बारे में और डर के बारे में आज की ये जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी है। और अगर ये अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी, या आपके कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो वो भी हमें आप कमेंट के द्वारा पहुंचाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों के साथ में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।